हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो स्टूडेंट्स, हमारा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर खत्म हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो यही वीडियो है अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन की, जो कि है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। जब आप एल्कीन का हाइड्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, बताइए, जल्दी से बताइए। क्या आपको पता है, क्या आपको याद है कि हमने डिस्कस किया था ये क्लास में, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये देखो, हमारे पास एक एल्कीन है। हमने क्या किया, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? ये होती है एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्या होगा, क्या बनता है यहाँ पे? ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे लग जाता है एक OH और यहाँ पे लग जाता है एक H। ठीक, दिस इज योर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब जब भी एल्कीन ब्रेक होगा, जब भी आप एल्कीन में एसिड डालोगे, उसका हाइड्रेशन करवाओगे, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल मिलेगा। तो अगर आपको एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे? एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर दोगे। किसका? एल्कीन का। क्लियर है? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन, इसमें ना दो टाइप का उसमें होता है ये। एक तो पहले हाइड्रोबोरेशन होगा, वो क्या होता है हाइड्रोबोरेशन, और फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैं क्या लूँगी? एल्कीन ले लूँगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे मैंने एल्कीन ली। अब यहाँ पे लेंगे क्या? बोरेन। बोरेन का BH3। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, H को बाहर निकाल दिया, BH2। ये रिएक्शन जो होती है ये चलती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे। अब क्या बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? वो ये बोलता है कि जो भी नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो कौन सी कार्बन पे जाके अटैक करेगा? जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। सही है कि नहीं, बताओ। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे? मैम, इस वाले कार्बन के पास। बिल्कुल सही। तो जो आपका बोरेन है बेटा, वो कहाँ अटैक कर देता है जाके? CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH2, ये H इसके पास चला जाएगा, ये वाला H इसके पास, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा मैम CH2 BH2। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या करेंगे? वापस से ना इसमें हम क्या डालेंगे? फिर से एक बार CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर से रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स फिर से मिलेंगे। किसके? CH3 CH2 CH2 के। देखो, यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स फिर से मिल गए और यहाँ पे BH बन गया। क्या बन गया? BH बन गया। एक बार और हम इसमें क्या डालने वाले हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या होगा? तीन मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। किसके? CH3 CH2 CH2 के। यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स और बोरॉन बाहर। ये मिला है आपको हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बेटा अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है? तो हाइड्रोबोरेशन कैसे स्टार्ट होता है? एल्कीन से शुरू होता है, एल्कीन से शुरू होता है। और ये ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। क्या रूल फॉलो करता है? ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ। डन। नेक्स्ट इज योर डोज प्रोसेस। नेक्स्ट इज योर डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में क्या होता है? क्या आपको याद है? क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है? हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे? फिनॉल बनाएंगे। तो मैंने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें डाल दिया बेटा आपने NaOH। क्या डालते हो आप इसमें, NaOH। 623 केल्विन पे आप इसको हीट करोगे और 300 ATM प्रेशर लगाओगे, तब जाके ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्लोरीन और कार्बन का, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ONA बन जाएगा। क्लियर है, देखो ONA बन जाएगा। और जब आप इसका क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, जब आप इसका क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन, आपने बनाया है क्लोरोबेंजीन से क्या, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना दिया है, ठीक है। क्लियर है, दिस इज डॉस प्रोसेस। नेक्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट फोर्थ वाला लिखो, फोर्थ वाला है बेटा एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है, एस्टर बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कैसे बनता है एस्टर, जब भी एल्कोहल ROH और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलेंगे, जब भी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, यहाँ देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, ROCOR-। क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। और साथ में क्या रिलीज हुआ है, वाटर रिलीज हुआ है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। किससे शुरू होता है ये, एल्कोहल, एल्कोहल से बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट है। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एस्टर बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखते हैं, नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिमर-टिमन रिएक्शन, दैट इज राइमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। रिमर-टिमन रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है ये, मैम फिनॉल से शुरू होता है। किससे शुरू होगा ये, फिनॉल से शुरू होता है। क्या डालते हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकता है कि अगर आपने यहाँ पे मतलब फिनॉल को ट्रीट किया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट का नाम भी पता होना चाहिए कि आपको मिलेगा क्या। ये बनता है CHCl2, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना हम इसमें डालते हैं NaOH। क्या डालेंगे, NaOH डालते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे बन जाता है ONA जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, और साथ ही आपका यहाँ पे बन जाता है CHO। क्या बन जाता है, CHO। अब क्या करना है, आखिरी में हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। जब भी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, OH यहाँ पे और इधर पे CHO। क्या बन गया, ये इसका एक बहुत प्यारा सा नाम है, दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड, दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमने क्या बनाया, हमने फिनॉल से क्या बनाया है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमर-टिमन रिएक्शन। तो रिमर जो है, रिमर एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज कोलबेज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी कोलबेज रिएक्शन। क्या होता है कोलबेज रिएक्शन में, कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में तो सब कुछ एज इट इज है। हमने क्या किया, फिनॉल लिया, ठीक है, उसको ट्रीट करवाया किसके साथ, मैम एक्वस NaOH से ट्रीट करवाया, तो क्या मिला यहाँ पे, ONA मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, ONA मिल गया। अब यहाँ पे आती है बारी किसकी, CO2 और हाइड्रोलिसिस की। जब यहाँ पे CO2 ऐड करते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ONA जुड़ेगा, ठीक है, ONA जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाता है ऐसा, ठीक है, क्लियर है।
अब आखिरी में क्या कर दोगे, इसका जब प्रॉपर हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा OH यहाँ पे और COOH, दिस कम्स टू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, दिस कम्स टू व्हाट, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। फिनॉल से हमने क्या बनाया, फिनॉल से हमने बनाया है सैलिसिलिक एसिड इन कोलबेज रिएक्शन, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना दिया, ठीक है क्या, डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है, देखते हैं, चलो। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, RX प्लस RONA, RX प्लस RONA क्या होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये हेलोजन निकल जाएगा और Na निकल जाएगा, जैसे ही दोनों निकलेंगे क्या बन जाएगा, ROR, ईथर बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एल्काइल हैलाइड से, ये क्या है आपका, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, राइट, दिस इज एल्काइल हैलाइड, इससे हमने क्या बनाया है, इससे हमने ईथर बनाया है, क्या बनाया है, ईथर बनाया है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल-क्राफ्ट, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, डिस्कस करते हैं। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किसका, ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या होता है मैम, देखो आपको कॉमन नेम्स पता होने चाहिए कि एनिसोल क्या होता है, OCH3, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्या, एनिसोल बोल देंगे, ठीक है। क्या होता है फ्रीडेल-क्राफ्ट में, CH3 Cl लिया है और यहाँ लिया है मैम एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या है, ये एक लुईस एसिड है, क्या है मैम, ये एक लुईस एसिड है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट है, लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कहाँ है मैम इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये बना लेगा AlCl4 पॉजिटिव, बना लिया, क्या बचा पीछे, अगर Cl चला गया तो यहाँ पे जनरेट हो गया एक इलेक्ट्रोफाइल दैट इज CH3 पॉजिटिव। अब OCH3 क्या है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच इट मेक्स, करेक्ट है। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है, नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं, सही है। तो यहाँ देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको, OCH3 तो यहाँ मिल जाता है बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे CH3 लगा हुआ ऑर्थो पे, और OCH3 बेंजीन के साथ पैरा पे लगा हुआ क्या मिल जाएगा, CH3, ठीक है, CH3, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, देखो पूरा जो मैकेनिज्म है सेम है, बस इसका जो रिएजेंट है वो थोड़ा चेंज हो गया है। फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, OCH3 लगाया है यहाँ पे देखो, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 COCl और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, क्लियर है। सेम वही होने वाला है, यहाँ पे Cl चला जाएगा, इसके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम Cl4, ठीक है, AlCl4 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या जनरेट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, तो ये लग गया COCH3 प्लस यहाँ देखो OCH3 पे पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा आपका, COCH3 लग जाएगा। तो हमने एनिसोल से क्या बना दिया, एनिसोल का हमने क्या किया, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर दिया और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी कर दिया। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। कोलबेज रिएक्शन और रिमर-टिमन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ही आप क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। एस्टरिफिकेशन बहुत सिंपल है, इजी है। डॉस प्रोसेस जो है ना आपको एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है, पूछ ही लेते हैं, या तो कन्वर्जन में पूछते हैं या तो आपको डायरेक्टली ही पूछ सकते हैं कि डोज प्रोसेस में आपको क्या क्या, एक तो रिएक्टेंट याद रखो,
प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएजेंट क्या आया क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ जाता है, और उसके बाद हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़ है, बताइए। ठीक, डन है क्या? सभी लोगों को बता देती जल्दी से मुझे, डंडन हो गया है क्या? और इसी के साथ हमारा मौर्या बैच चल रहा है, जो कि एकदम डेडिकेटेड है MHT CET 2027 के लिए। तो अगर आप CET के लिए तैयारी कर रहे हो, CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हो, तो सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिल जाएंगे मौर्या बैच में, जो कि इतने कम प्राइस में आपको दे रहे हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा कम प्राइस, 250 पर मंथ में, मतलब 2999 जस्ट फॉर 1 ईयर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है, जस्ट फॉर 1 ईयर। एंड दिस इज ट्रूली डेडिकेटेड टू द ऑल द CET स्टूडेंट्स। अगर आप सच में अपनी पढ़ाई एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे डिटेल्ड चीज़ें मिल जाएंगी, वन शॉट्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे वेदांतु के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। ये हैं JEE मेंस 2026 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट, और ये है NEET 2026 का रिजल्ट। साथ ही साथ वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पूरे महाराष्ट्र और पुणे में आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र, अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव, और पुणे में भी बहुत सारी जगह आपको वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मज़ेदार कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये वाला वीडियो हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आप सभी के सामने यहाँ पे था, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।